Hi everyone, I am Asad and you are watching video on the Asad Data Lab. अगर आप पाइथन और डाटा साइंस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सोचिए अगर आपके पास एक बोतल हो लेकिन उसमें पानी स्टोर ही ना कर सके तो उस बोतल का क्या फायदा। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हमें डाटा को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है और उस जगह को हम वेरिएबल कहते हैं। बिलीव मी, अगर आपने वेरिएबल अच्छी तरह समझ लिए तो पाइथन के बहुत सारे आने वाले टॉपिक आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइथन वेरिएबल के टॉपिक में हम सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, हाउ पाइथन वेरिएबल असाइन अ मल्टीपल वैल्यू, एंड थर्ड वन इज अनपैक अ कलेक्शन बाय अ वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के अंदर हम अनपैक कलेक्शंस को कैसे लिखते हैं। हाउ असाइन द सेम वैल्यू इन वेरिएबल, एक सेम वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैसे असाइन कर सकते हैं। हाउ वेरिएबल कैन दी चेंज द डाटा टाइप एंड चेक का वेरिएबल टाइप। हाउ वेरिएबल केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव को हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है बट अभी भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो इसमें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए हम फर्स्ट सब टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज द वेरिएबल इन पाइथन। What is the variable in Python? A variable in Python is the name used to store data, a value that can be used later in the program. अगर सिंपल वर्ड के अंदर देखा जाए, a variable is a name used to store a value in Python. हमारे पास कोई भी वेरिएबल नेम लें, उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर दें, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कुछ मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी है। अगर हमारे पास एक बोतल हो, उस बोतल के अंदर अगर हम पानी स्टोर ही ना कर पाए तो वो बोतल किस काम की। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल नेम है, हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं। अगर उस वेरिएबल नेम के अंदर कोई वैल्यू ही ना हम स्टोर कर पाए तो वो वेरिएबल नेम किस काम का। तो दिस वन आर दिस नॉट अ इक्वल। इसको यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इक्वल इसे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, जो कि राइट साइड से जो भी वैल्यू होती है वो असाइन करता है अपनी लेफ्ट साइड पे। ये कभी नहीं होता कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को आप राइट साइड पे असाइन करो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करता। असाइनमेंट जस्ट क्या करता है, अपनी राइट साइड वाली वैल्यू को असाइन कर देता है राइट वाली साइड पे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल एक देखते हैं, नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, नेम यूज इन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रोशान। रोशान इज अ स्ट्रिंग। इस पूरी की पूरी दिस वन आर दी रोशन इज अ वैल्यू। इस वैल्यू को स्टोर करवा दिया है नेम के अंदर। नेम इज वर्क एज अ वाटर बॉटल, तो एंड रोशन इज अ वाटर। जो बोतल है हमारे पास, ये एक वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, वाटर है वो वैल्यू के तौर पे वर्क कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं, अगर एज, एज इज अ वेरिएबल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 25 किसको असाइन करेगा, इस एज को। ठीक है, तो ये 25 इज अ वैल्यू एंड एज इज अ वेरिएबल। जब 25 इस एज के अंदर जाएगा तो ये अपनी वैल्यू को असाइन करेगा। जहां जहां हम एज यूज करेंगे वो अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पे एज के अंदर 25 स्टोर है। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वीएस कोड में चलते हैं। हम लोगों ने एक पाइथन बुक भी बना रखी है। इस बुक के अंदर जो भी हम प्रैक्टिकल कोड करते हैं लेक्चर के अंदर, वो सब का सब इंक्लूड करके और उतना टॉपिक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देते हैं। जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल के लेक्चर के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर इंक्लूड करके आपको उतना पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करें वहां से और देखें साथ में लेक्चर और इंजॉय करें। अभी के लिए हम वीएस कोड में आए हैं। वीएस कोड में आने के बाद जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारा बेसिक ऑफ पाइथन। नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल अबाउट पाइथन वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल डॉट py। हम टाइटल देते हैं पाइथन वेरिएबल एंड एग्जांपल करते हैं इसमें, नेम असाइनमेंट ऑपरेटर Rishan, after that age, age is equal to 20, print my name is, name is a variable store doing, and print my age is, control s करेंगे, store
and here is some code. My name is Roshan and my age is 20. अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, रोशान इज अ वैल्यू, नेम इज अ वेरिएबल, इक्वल का साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो वैल्यू राइट वाली साइड वाली वो सारी की सारी असाइन कर दी है उसने लेफ्ट वाली साइड पे जो वेरिएबल है। इसी तरह 20 इज अ वैल्यू एंड एज इज अ वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, जो वैल्यू है इसकी उसने असाइन कर दी है इस एज के अंदर। तो नाउ हियर हम लोगों ने प्रिंट यूज की है फंक्शन, प्रिंट यूज करने के साथ हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को यूज किया है, वेरिएबल यूज करने के बाद सो हम लोगों ने आउटपुट इसकी फाइंड कर लिया है। अगेन मैं आपके साथ एक दफा शेयर कर देता हूँ हम प्रिंट किस लिए यूज करते हैं। प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर लिखा जाता है जो भी मटेरियल वो एज इट इज शो होता है और कोमा लगा के वेरिएबल या वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। So next one is how Python variable assign a multiple value. हम यहाँ पे लिखेंगे Python variables assign multiple values। यहाँ पे हम देखेंगे हम Python के अंदर मल्टीपल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे x like y and z is equal to like orange, banana, cherry। After that print ये सबका सबको हम कर लेते हैं एक दफा कमेंट आउट, कंट्रोल स्लैश प्रेस करने से कमेंट आउट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको फंडा समझा देता हूँ। फर्स्ट वेरिएबल हैव टू असाइन टू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वेरिएबल असाइन करेगा इसकी सेकंड वैल्यू को। इसी तरह थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर है थर्ड वैल्यू। एक्स की अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, फर्स्ट वैल्यू, दिस वन आर दी ऑरेंज। जैसे ये इसको प्रिंट करवाएगा तो हमारे पास ऑरेंज वैल्यू जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इसी तरह अगर हम इसको कहते हैं प्रिंट y, कंट्रोल s। नाउ यहाँ पे अब x की वैल्यू जहाँ पे ऑरेंज स्टोर है वैल्यू इसमें, और y की वैल्यू वो है जो यहाँ पे बनाना। अगर यहाँ पे हम प्रिंट z, कंट्रोल s, यहाँ पे हमारे पास तीनों वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। सो दिस वन आर दी कॉल्ड पाइथन वेरिएबल असाइन मल्टीपल वैल्यूज। So next sub topic is the unpack a collection by variable। हम इसका टाइटल देते हैं अनपैक अ कलेक्शन इन वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं फ्रूट्स नेम से। वेरिएबल के अंदर हम एक लिस्ट को क्रिएट करवाएंगे, एप्पल, बनाना, चेरी। ये पूरी की पूरी लिस्ट को हम लोगों ने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। सो लिस्ट क्या होता है, ये बेसिकली ऐसे ही काम करती है जैसे अरे के तौर पे काम करती है, लेकिन जो लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी ये सारी की सारी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बाय डिटेल के साथ। सो अभी के लिए जस्ट आपसे यही समझो कि मल्टीपल वैल्यूज को हम लोगों ने स्टोर करवा दिया है एक वेरिएबल के अंदर। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट फ्रूट्स, कंट्रोल एस, एंड कोड अगर रन करें तो यहाँ पे उसने पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। अब हम देखते हैं जो हमारा बेसिकली काम है अनपैक अ कलेक्शन इन वेरिएबल, कि हम कैसे इसको अनपैक करते हैं। मतलब कि ये हमारे पास एक पैकेट है, इसको कैसे हम लोगों ने इसको वन बाय वन अनपैक करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं एक्स, वाई एंड सी, एंड जो पूरी की पूरी जो लिस्ट पड़ी है इस एक वन वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल यहाँ पे असाइन करवा देते हैं फ्रूट्स। एंड आफ्टर दैट बेसिकली होगा क्या, जो एक्स वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया ये फ्रूट के अंदर देखेगा। फ्रूट कहाँ पे है, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। इस फ्रूट के अंदर जो पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करवा देगा। इसी तरह यहाँ पे जो वाई डिक्लेयर वेरिएबल किया गया है वो फ्रूट के अंदर देखेगा जो यहाँ पे असाइन करवाया गया। फ्रूट जो यहाँ पे डिक्लेयर है इसकी जो वैल्यू लिस्ट के अंदर देखेगा सेकंड इंडेक्स के ऊपर, वो यहाँ पे बनाना इसमें वाई के अंदर स्टोर करवा देगा। इसी तरह जी के अंदर वो फ्रूट के अंदर देखेगा, फ्रूट यहाँ पे डिक्लेयर है, और फ्रूट के अंदर जो थर्ड इंडेक्स पे स्टोर है वो चेरी, वो इस जी के अंदर स्टोर करवा देगा। सो ये हो गया हमारा अनपैक। अब इसको देखते हैं प्रिंट के साथ यूज करवा के। अगर स्टोर करवाते हैं एक्स एंड रन करवाते हैं प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पे प्रिंट लिखा था पूरी की पूरी लिस्ट उसने शो करवा दी हमें। और आफ्टर दैट
जो एप्पल हमें करवाया है वो x के अंदर पहला इंडेक्स स्टोर है और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाया x के साथ। अगर इसी तरह हम बाकी दोनों को भी अगर प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। हमारे पास y है एंड प्रिंट z, कंट्रोल एस, कोड रन करवाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये वाले प्रिंट पूरी की पूरी फ्रूट की लिस्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। फिर इस x के अंदर जो स्टोर था वो पहला इंडेक्स एप्पल का, y के अंदर सेकंड इंडेक्स स्टोर था जो बनाना था, और इसी तरह जो चेरी था वो चेरी वैल्यू है थर्ड इंडेक्स वाली जो कि z के अंदर स्टोर थी। वन बाय वन इसके अंदर हमारी वैल्यू को डिक्लेयर करवा दिया गया। दिस वन आर द कॉल्ड अनपैक्ड कलेक्शन इन वेरिएबल। So third one is a subtopic of the Python variable. How assign the same value in variable? How assign the same value in Python variable? X is equal to y is equal to and z is equal to like हम कहते हैं 100। अब हम लोगों ने क्या किया, ये 100 असाइन कर दिया z के अंदर, z असाइन कर दिया y के अंदर, y असाइन कर दिया x के अंदर। बट इट मीन अगर देखा जाए z के अंदर 100 वैल्यू स्टोर हुई, z के अंदर जो 100 थी वो इस y को दे दी, इसका मतलब y के अंदर 100 स्टोर होगी। इसी तरह जो y के अंदर जो वैल्यू थी वो x को स्टोर करवा दी, इसका मतलब x के अंदर भी 100। हम बोलते हैं प्रिंट x and print y print z। ऊपर वाले सब को हम कर लेते हैं कमेंट आउट क्योंकि ये हमारा आउटपुट में डिस्प्ले ना हो। एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम रन करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 100 100 3 टाइम स्टोर हो गया क्योंकि ये तीनों वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर थी। सो इसे हम कहते हैं सेम वैल्यू को स्टोर करना मल्टीपल वेरिएबल के अंदर। How variable can they change their type? Can change, कैसे अपनी वेरिएबल चेंज टाइप करता है? x is equal to 10 एंड हम बार बार x ही रख रहे हैं, हम कुछ और वेरिएबल रखते हैं, लाइक a रख लेते हैं, a is equal to 10। इसको प्रिंट करते हैं a, ऊपर वाले सब कोड को हम कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल एस। जैसे हम लोगों ने इसको रन करवाया है तो a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी 10। आफ्टर दैट हमारा जो बेसिकली वर्क है, कैसे अपना वेरिएबल यहाँ पे हम डाल देते हैं, हाउ वेरिएबल कैन चेंज अ टाइप। लाइक इन दिस a वैल्यू, a इज इक्वल टू assert data let। अब इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट a, कंट्रोल एस और रन करवा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली वर्क कैसे हुआ, a के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर थी और जैसे हम लोगों ने प्रिंट के अंदर a स्टोर करवाया तो उसने इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब सेम a के अंदर जो हम लोगों ने न्यू वैल्यू स्टोर करवाई है वो है assert data lab, लाइक एक स्ट्रिंग पास करवा दी है, लेकिन वो पुरानी वैल्यू को यहाँ तक जस्ट वर्क करवाएगा। लेकिन जो न्यू वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दी है इस a के अंदर, अब न्यू वैल्यू स्टोर हुई है तो वो अपनी टाइप को चेंज कर गया। अब क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग पास हुई है तो पहले क्या था इंटीजर, अब वो इंटीजर को नहीं देगा, जो न्यू वैल्यू स्टोर करवाई है उसको यहाँ पे पास करवाएगा। दिस वन आर द कॉल्ड चेंज अ डेटा टाइप इन द वेरिएबल। Our next topic is check the variable type। हम इन दोनों के ऊपर ही हम वेरिएबल की टाइप चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो इंटीजर में है और उसी a के अंदर हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है। हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, आपको कुछ एडवांस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। लाइक हम कहते हैं यहाँ पे प्रिंट टाइप पैरेंथेसिस a, जैसे यहाँ पे किया और इसके बाद भी हम कह देते हैं यहाँ पे प्रिंट टाइप पैरेंथेसिस a, कंट्रोल एस एंड जैसे कोड रन करवाया। अब यहाँ पे देखना है, अब ये हमारे पास टोटल आउटपुट आ गई अब के रिजल्ट की। a के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर है 10, तो ये 10 यहाँ पे पास हुआ, हमारे पास डिस्प्ले हो गया 10। और यहाँ पे डाटा टाइप जो a की है यहाँ तक वो 10 है इंटीजर, उसने बोल दिया हमारे पास इंट। फिर क्या हुआ, यहाँ पे a के अंदर हम लोगों ने न्यू डाटा टाइप इसकी स्टोर करवा दी, न्यू वैल्यू स्टोर करवा दी जो कि स्ट्रिंग है। यहाँ पे a बोलना है, उसने इस a की वैल्यू को देखा यहाँ पे और यहाँ पे पास करवा दिया से डाटा लें।
आफ्टर दैट इस ए का डाटा टाइप चेक करेगा और यहाँ पे हम जैसे चेक करवाया है इस ए का तो वो बोल रहा है यहाँ पे क्या है आपकी स्ट्रिंग str। हम इसी तरह किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक कर सकते हैं, टाइप और आगे पैरेंथेसिस लगा के आगे वेरिएबल डिस्प्ले करवा दो प्रिंट में, तो आप इसमें करवा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।